हाय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल जीएस ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कोई महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि यूपी टीजीटी और पीईटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। देखते हैं आज का टॉपिक कौन सा है हमारा। आज का जो टॉपिक हमारा है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसमें आज हम लोग हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़े। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है, अर्थात मानवकृत है, अतः राज्य एक कृत्रिम संस्था है। तो मित्रों, बात करें कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जो माना गया है, वो माना गया है कि राज्य दैवी नहीं है। क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित संस्था है, अतः राज्य कृत्रिम संस्था है। ये देखते हैं। हॉब्स महोदय कहते हैं कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं। हॉब्स महोदय क्या कहते हैं? मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं। इन्होंने अपने सामाजिक समझौते संबंधी विचार अपनी पुस्तक लेवियाथन में दिया है। इन्होंने अपने सामाजिक समझौते संबंधी विचार लेवियाथन में दिया है, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी। हॉब्स महोदय कहते हैं कि प्राकृतिक नियम होने के बावजूद एक शक्ति संपन्न संस्था के अभाव में नियमों के पालन तथा अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से किया करता था। इसी कारण लोगों ने राज्य संस्था की कमी महसूस की और इसी कमी को दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया तथा राज्य या लेवियाथन का निर्माण किया। आगे देख लेते हैं। हॉब्स महोदय की एक और डिफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो संप्रभु है वो किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे इन्होंने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्या कहा है? कानून जो है संप्रभु का आदेश है। जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ लॉ, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। अब लॉक महोदय को देख लेते हैं। लॉक महोदय क्या कहते हैं? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1690 में अपनी प्रकाशित पुस्तक शासन पर 2 निबंध में दिया है। लॉक महोदय जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत 1690 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध में दिया है। इन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। क्या माना है? इन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। शासन पर 2 निबंध नामक अपनी रचना में लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि इंग्लैंड में हुई रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, का प्रबल समर्थन किया। जो लॉक महोदय हैं वो शासन पर 2 निबंध नामक अपनी रचना में जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति थी, जो कि इंग्लैंड में हुई, इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रबल समर्थक हैं। आगे देख लेते हैं। वाहन महोदय ने टिप्पणी किया है। वाहन महोदय कहते हैं लॉक की शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दुनाली बंदूक कहा जा सकता है। जो लॉक महोदय कहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। लॉक महोदय का एक कथन है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने प्रति दूसरों से चाहते हो। आगे देख लेते हैं। दासता का पक्ष नहीं वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। क्या है? दासता का पक्ष नहीं वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। लॉक महोदय ने ये भी डिफिनेशन दिया है। आगे देख लेते हैं। लॉक महोदय ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जिनमें पहला है आपका जीवन का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। आगे देख लेते हैं। लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक महोदय को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। अब देखते हैं आगे इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। तो पहली इनकी जो पुस्तक है वो है सहिष्णुता पर पहला पत्र, 1689 में प्रकाशित हुई थी। जो दूसरा है शासन पर 2 निबंध, जो कि 1690 में प्रकाशित हुई, और तीसरा है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, जो कि 1690 में ही प्रकाशित हुई थी। आगे देख लेते हैं। रूसो महोदय को, रूसो जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रूसो की बात करें तो रूसो 19वीं सदी के
जर्मन आदर्शवाद का अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने प्रजातंत्र का प्रबल समर्थक माना जाता है। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक है, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो महोदय ने प्रतिपादित किया वो 1762 में प्रकाशित पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते में दिया है। आगे देखते हैं। रूसो का मत है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से जकड़ा है। रूसो महोदय मानते हैं कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से जकड़ा है। रूसो के अनुसार एक देखा जाए तो सामाजिक समझौता पूर्ण रूप से एकता की भावना पर आधारित था। इसमें सबका स्थान समान था, क्योंकि वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में समर्पित नहीं होता। आगे देख लेते हैं। रूसो महोदय का एक और कथन है जिसको हम देख लें। समान इच्छा सामान्य कल्याण से प्रेरित है। यह विश्वसनीय है कि यह जनता की वाणी है, अर्थात ईश्वर की वाणी है। आगे देख लेते हैं। रूसो ने सामाजिक समझौते को स्वीकार किया है, राजनीतिक समझौते को नहीं। आगे देख लेते हैं। रूसो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य की दो तरह की इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी? यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। रूसो महोदय मानते हैं कि मनुष्य की दो इच्छाएं होती हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। वाहन महोदय ने टिप्पणी किया और कहा है कि यदि हाफ्स का कॉमन देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा होगी। वाहन महोदय कहते हैं कि यदि हाफ्स का कॉमन देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा होगी। रूसो की पुस्तक की बात करें तो रूसो की जो पुस्तक है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इमाइल या एमिल है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो।